सृष्टि के आरंभ से पहले, जब न समय था, न आकाश, न दिशा थी, न गति, तब केवल एक चेतना थी। वो चेतना न जन्म लेती है, न मरती है, न आकार में बंधी है, न नाम में। वही चेतना शिव है। शिव कोई देह नहीं, कोई सीमित सत्ता नहीं, बल्कि अनंत अस्तित्व है, शून्य में भी और पूर्णता में भी। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे। वे न केवल सृष्टि के साक्षी हैं, बल्कि स्वयं सृष्टि का मूल कारण हैं। वे ही सृजन का संकल्प हैं, वे ही संरक्षण की करुणा है, और वे ही संहार की आवश्यकता है। इसीलिए उन्हें कालातीत कहा गया, जो समय से पहले थे और समय के बाद भी रहेंगे। शिव का आदि स्वरूप आदि योगी का है, वो प्रथम योगी जिसने मौन में ज्ञान को जन्म दिया। हिमालय की नीरव ऊंचाइयों में, कैलाश की अचल शिखाओं पर वे ध्यानस्थ बैठे हैं। उनकी जटाओं में गंगा बहती है, जो चेतना की धारा का प्रतीक है। उनके नेत्र अर्धनिमीलित हैं, न पूरी तरह भीतर, न पूरी तरह बाहर, जैसे वे सृष्टि और आत्मा दोनों को एक साथ देख रहे हों। आदि योगी के रूप में शिव ने संसार को ये सिखाया कि सत्य शोर में नहीं, मौन में प्रकट होता है। योग उनके लिए साधना नहीं, अवस्था है, जहां अहंकार गल जाता है और आत्मा जाग उठती है। शिव का स्वरूप निराकार भी है और साकार भी। वे लिंग रूप में ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं और मानव रूप में करुणा की मूर्ति। उनके कंठ में वासुकी है, जो मृत्यु और भय पर नियंत्रण का संकेत है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो समय के चक्र पर विजय का प्रतीक है। त्रिनेत्र उनके भीतर की जागरूकता है, जो अज्ञान को भस्म कर देती है। शिव न अच्छे हैं न बुरे, वे सम हैं। वे संहार करते हैं पर क्रोध से नहीं, वे विनाश करते हैं पर द्वेष से नहीं। उनका संहार भी करुणा से जन्म लेता है, क्योंकि बिना अंत के नया आरंभ संभव नहीं। आदि योगी शिव ही वो स्रोत हैं जहां से सृष्टि की तीन शक्तियां प्रकट होती हैं: सृजन, संरक्षण और संहार। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, पर ये तीनों क्रियाएं शिव से ही प्रवाहित होती हैं। वे ऊर्जा हैं, वे संतुलन हैं। जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, शिव मौन रहते हैं। जब अधर्म सीमा लांघता है, शिव प्रकट होते हैं। वे कभी क्रूर नहीं, बल्कि अत्यंत न्यायपूर्ण हैं। उनका तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संचालन है, जहां हर कण अपने स्थान पर लौट आता है। शिव इसलिए पूज्य नहीं कि वे देवों के देव हैं, बल्कि इसलिए कि वे हर जीव के भीतर निवास करते हैं। वे भस्मधारी हैं, क्योंकि वे सिखाते हैं कि अंत ही सत्य है। वे दिगंबर हैं, क्योंकि उन्हें किसी आवरण की आवश्यकता नहीं। वे शमशानवासी हैं, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के बीच के सत्य को जानते हैं। आदि योगी शिव हमें ये संदेश देते हैं: स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकारो, स्वयं में स्थित हो जाओ। जब मन शांत होता है, जब अहंकार मिटता है, तब शिव बाहर नहीं, भीतर प्रकट होते हैं। और उसी क्षण मनुष्य भी काल से मुक्त हो जाता है, शिवमय हो जाता है।